चलिए, अब 8 के बाद हम लोग आ जा रहे हैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सबसे पहले सम्स में रिक्वायर्ड क्या है, तो चलिए सम्स पढ़ते हैं, तभी हम लोग को पता चलेगा कि सम्स में रिक्वायर्ड क्या दे रखा हुआ है। यहाँ क्या बोला कि बोनस पेड अंडर हेल्थ प्लान विद बोनस ऑफ 50% फॉर द टाइम सेव इक्वल टू द बोनस पेड अंडर द रोमन सिस्टम। तो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है कि 50% जो टाइम सेव हो रहा है उसमें बोनस जो होगा ये किसके हिसाब से, हेल्थ के 50% के इक्वल जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे रोमन के जो भी बोनस सिस्टम होगा उसके। फिर यहाँ पे बोला व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड, तो कब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गुड होगा, योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि किस तरह से यहाँ पे जो हेल्थ का 50% का जो हेल्थ से 50% टाइम सेव में जितना यहाँ पे बोनस आने वाला है वो बोनस किसके इक्वल होगा, रोमन का जो सिस्टम होता था उसके हिसाब से। दोनों का फॉर्मूला के जब हम लोग इक्वल कर देंगे और उसमें जो भी हम लोग के पास वो काटने के बाद जो भी हम लोग का आंसर आएगा तो वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला, तो सेकंड पार्ट में बोला कि टाइम अलॉट फॉर अ जॉब इज 8 आवर। तो हम लोग को यहाँ पे टाइम कितना अलॉट किया गया, 8 आवर। फिर यहाँ पे आवरली रेट इज ₹8 और प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग यहाँ पे बोनस कितना अर्न हुआ, उसके बाद यहाँ पे टोटल अर्निंग कितना हो रहा है एम्प्लॉय का, फिर आवरली अर्निंग कितना हो रहा है, तो ये अभी हम लोग को निकाला है। और उसके बाद यहाँ पे अंडर द हेल्थ सिस्टम विद 50% बोनस फॉर द टाइम से एंड रोमन सिस्टम ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखिए रोमन के हिसाब से निकालना है, हेल्थ के भी हिसाब से निकालना है सेकंड सम्स में, जिसमें 8 आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ टाइम किसी जॉब के लिए, और यहाँ पे रेट भी हम लोग के पास दे रखा हुआ, और उसके बाद कितना बोनस हुआ ये हम लोग को बताना था। और फर्स्ट नंबर पे बताना है कि कब यहाँ पे हेल्थ के हिसाब से प्लस में रोमन के हिसाब से दोनों का बोनस इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में बनाते कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कब बोनस इक्वल होता था। सबसे पहले देखिए बोनस कब इक्वल होता था, हम लोग दोनों में कब इक्वल होगा, तो सबसे पहले जो भी हम लोग का बोनस का फॉर्मूला था उस दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ से के हिसाब से बोनस क्या होना चाहिए, हेल्थ से के हिसाब से बोनस कितना होना चाहिए। तो बोनस का जो हम लोग के पास हेल्थ से के लिए फॉर्मूला था वो था क्या, टाइम टेकन इंटू रेट था, तो वो तो बेसिक बेसिस के लिए था। और अगर सिर्फ बोनस का देखा जाए तो हम लोग क्या करते थे 50% इंटू टाइम सेव करते थे, इंटू हम लोग क्या करते थे रेट से मल्टीप्लाई करते थे। और यही जब हम लोग करेंगे किससे, रोवन से करेंगे, रोवन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग जब बोनस निकालेंगे उस टाइम में क्या होता था कि कितना टाइम सेव किया गया, फिर उसमें कितना टाइम टेकन था, और हम लोग टाइम अलॉट से डिवाइड करते थे इंटू हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग के पास क्या जाता था कि कितना बोनस हुआ। अब देखिए दोनों को जब हम लोग इक्वल करेंगे मतलब दैट इज 50% इंटू टाइम सेव इंटू रेट, 50% इंटू टाइम सेव इंटू रेट इज इक्वल टू जब हम लोग करेंगे टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलॉट इंटू रेट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए रेट तो हम लोग का दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे टाइम सेव इंटू टाइम सेव हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, 50% बचा इज इक्वल टू क्या बचा, तो टाइम टेकन डिवाइड बाय यहाँ पे टाइम अलॉट। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे सम बचा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना, तो 0.5 बाय 1 इज इक्वल टू क्या, टाइम टेकन बाय टाइम अलॉट। दैट इज इसमें अगर हम लोग इसे इंटरप्रेट जब करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टाइम अलॉट जो भी होगा, टाइम अलॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आवर होगा। टाइम अलॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आवर, तो यहाँ पे टाइम जो सेव होगा वो कितना होगा, सिर्फ 0.5 आवर, मतलब 50% ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा कि जब वर्कर यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ पे बोनस जब सेव होगा, सॉरी दोनों का बोनस कब सेम होगा, जब यहाँ पे टाइम अलॉट का हाफ होगा, टाइम अलॉट का हाफ अगर टाइम टेकन होगा तो दोनों ही केस में यहाँ पे बोनस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कॉपी में भी आप बुक में भी दिखा देता हूँ, तो देखिए बुक में किस तरह से क्या हुआ। हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे बोनस का जो फॉर्मूला हम लोग के पास होता था 50% ऑफ टाइम टेकन जो भी हम लोग के पास होता था टाइम सेव इंटू रेट होता था। टाइम सेव हम लोग कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे जितना भी टाइम हम लोग का दे रखा होता उसमें से हम लोग एक्चुअल टाइम को माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या आ जाता था, टाइम सेव आ जाता था। इसी तरह से रोहन के हाथ जो भी हम लोग के पास होता था कि टाइम अलॉट इंटू टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट। जब हम लोग इसे सॉल्व किए तो हम लोग के पास क्या आ गया, एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर, मतलब टाइम टेकन, एक्चुअल आवर को तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम टेकन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर को टाइम अलॉट, टाइम टेकन टाइम अलॉट जहाँ पर 50 और 100 का रेशियो होगा, मतलब 50% का टाइम जो भी अलॉ किया जाएगा उसका 50% ही यहाँ पे टाइम जब सेव होगा, तो उस केस में यहाँ पे हेल्थ एंड रोमन का इक्वल होगा। देखिए हेल्थ व्हेन एक्चुअल टाइम टेकन इज 50%, जितना टाइम टेकन है वो 50% है किसका, टाइम जितना अलॉ किया गया था उसका, तो
तो उस टाइम में यहाँ पे बोनस जो होगा हेल्थ एंड रोमन का दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला पार्ट का हम लोग का ये आंसर लिख देना है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हम लोग को गिवन है कि टाइम जब यहाँ पे दे रखा हुआ था 8 आवर किसी जॉब के लिए, और यहाँ पे आवरली रेट दे रखा हुआ 8 आवर करके, तो हम लोग को स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें यहाँ पे टोटल बोनस दिखाना है, फिर टोटल अर्निंग दिखाना है, और यहाँ पे आवरली अर्निंग भी दिखाना है, और 50% के हिसाब से यहाँ पे हेल्थ के सिस्टम चल रहा था, और रोमन का जो भी यहाँ पे दे रखा हुआ टाइप से उसके हिसाब से यहाँ पे सिस्टम चलेगा, तो हम लोग का कितना होने वाला वो दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं बड़ा सा। सेकेंड पार्ट का ये आंसर है। सबसे पहले जो यहाँ पे टाइम अलॉट होगा या स्टैंडर्ड टाइम जो भी बोलो, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ 8 आवर, यहाँ पे 8 आवर करके ही लिख दे रहा हूँ, 8 बार लिखेंगे हम लोग, 8 आवर करके दे रखा हुआ इसलिए। ये हम लोग के पास क्या आ गया, टाइम अलॉट आ गया। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम टेकन, जो टाइम टेकन होगा, टाइम अलॉट तो हम लोग के पास आ गया ना, और टाइम टेकन जो होगा वो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जितना टाइम दिया गया था उतना यहाँ पे टेकन में आ गया। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बार 8 घंटा ही लगाया, एक बार 7 आवर लगाया, एक बार 6 आवर लगाया, इसके बाद 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, इस तरह से यहाँ पे टाइम टेकन मतलब टाइम जितना दिया गया था उसमें से कितना ये टाइम ले रखा है। अब हम लोग के पास सेव कैसे आएगा, टाइम सेव कितना आ जाएगा, तो टाइम सेव हम लोग कैसे निकाल देते हैं कि जितना यहाँ पे टाइम अलॉ दिया गया था उसमें से टाइम टेकन को हम लोग माइनस कर देते, तो हम लोग के पास आता है टाइम कितना सेव हुआ। तो इस फर्स्ट केस में टाइम सेव होगा तो आंसर इज नो, सेकंड केस में होगा तो आंसर इज यस, 1 आवर का होगा, फिर यहाँ पे 2 आवर का होगा, यहाँ पे 3 आवर का, 4 आवर का, 5 आवर का, 6 आवर का, 7 आवर का, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टाइम सेव का आ जाएगा। अब देखिए जो बेसिक वेजेस होगा यहाँ पे, जो हम लोग के पास पहला जो आएगा यहाँ पे बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस, तो बेसिक वेजेस कैसे निकाल देते हैं कि जितना टाइम यहाँ पे टेकन था उसमें मल्टीप्लाई करते थे बेसिक वेजेस के रेट से, तो यहाँ पे टाइम टेकन इंटू बेसिक वेजेस का रेट यहाँ पे दे रखा था, सबसे हम लोग के पास 8 दे रखा हुआ है ना बेसिक वेजेस का रेट, यहाँ पे 8 रुपीज, और यहाँ पे टाइम टेकन हम लोग के पास दे रखा हुआ है 8 आवर 7 आवर, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेसिक वेजेस, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, 48, 40, फिर 8 4 जा कितना आ गया 32, 24, 60, एंड उसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया बेसिक वेज में 8 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को दोनों ही प्लान के हिसाब से, रोमन के प्लान के हिसाब से प्लस में हम लोग के पास जो हेल्थ से प्लान दे रखा है दोनों के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बोनस बताना है, और दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल अर्निंग कितना हुआ। तो चलिए पहले हम लोग हेल्थ से के हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पे हेल्थ से और यहाँ पे रोमन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से जितना भी टाइम सेव किया गया था उसका 50%, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसके रेट से, बेसिक वेजेस का जो भी रेट दे रखा होता 8, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ के हिसाब से निकाले थे। तो फर्स्ट केस में कुछ भी बोनस नहीं हुआ, सेकंड केस में यहाँ पे बोनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोनस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे टाइम जो सेव किया गया सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा का 50% करेंगे तो 0.5 आवर, और एक का रेट दे रखा 8, तो हम लोग के पास 4 आ गया। फिर सेकंड जो केस होगा उसमें 2 आवर है, तो 2 का हम लोग यहाँ पे टाइम से में कितना दे रखा 2 आवर, तो 2 का हाफ कितना हो गया 1 आवर, तो 1 इंटू 8 हम लोग के पास 8 आ जाएगा। फिर से उसके नेक्स्ट वाले केस में 3 आवर के केस में, तो 3 का जब हम लोग 50% करेंगे तो 1.5 आवर, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 8 ये आ गया 60, फिर 2.5 इंटू 8 तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 20 आ गया। फिर 6 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो 3, तो 3 इंटू 8 तो 24 आ गया। 7 का हो गया 3.5, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 28 आ गया। तो ये हम लोग के पास हेल्से के हिसाब से यहाँ पे आ गया बोनस। अब इसी तरह से रोमन के हिसाब से निकालेंगे तो रोमन के हिसाब से टाइम टेकन इंटू हम लोग क्या करते थे टाइम सेव, और डिवाइड कर देते थे किससे टाइम अलॉट से, और इसमें मल्टीप्लाई करते थे हम लोग रेट से। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए टाइम टेकन फर्स्ट केस में हम लोग के पास कितना है, टाइम सेव तो यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम लोग का फर्स्ट केस में तो कुछ होगा ही नहीं बोनस। सेकंड केस में टाइम यहाँ पे जो सेव दे रखा वो 1 आवर का, और टाइम टेकन कितना 7 आवर, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, और इसका जो वेजेस का रेट है वो 8 था, तो इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाले में टाइम सेव यहाँ पे 2 आवर दे रखा हुआ है, टाइम टेकन 6 आवर, और अलॉट तो यहाँ पे 8 आवर देखा था, तो डिवाइड में 8 किए थे, और इसमें जो भी रेट दे रखा हुआ है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास कितना आ रहा है, तो 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 8, तो हम लोग के पास आ गया 15। फिर यहाँ पे 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 8, तो हम लोग के पास आ गया 16 ही है ना।
फिर 3 × 5, 3 × 5 का हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, 3 × 5 का 15। फिर 6 2 का हम लोग के पास कितना था, 12 था। और 1 7 का हम लोग के पास कितना था, 7 था। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे रोमन के हिसाब से बोनस आ गया। ठीक है, तो रोमन के हिसाब से भी बोनस आ गया। अब टोटल अर्निंग हम लोग देख लेंगे कि रोमन के हिसाब से कितना हुआ, प्लस में यहाँ पे हेल्से के हिसाब से कितना हुआ टोटल अर्निंग। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अर्निंग, जहाँ पे यहाँ पे हेल्से के हिसाब से और यहाँ पे रोमन के हिसाब से। तो टोटल अर्निंग हम लोग कैसे कर देते, तो बेसिक में हम लोग यहाँ पे जो भी बोनस का पार्ट था उसे हम लोग ऐड कर देते। तो बेसिक हम लोग के पास ये रहा, बोनस का पार्ट ये हम लोग के पास ये रहा। तो फर्स्ट जो हम लोग के पास हो जाएगा वो हो जाएगा 56 + 4। तो 56 + 4 कितना आ गया, 60। ये तो फर्स्ट में हम लोग के पास 64 ही आ गया, इसमें कितना आ गया, 60 आ गया। फिर 48 में हम लोग कितना से ऐड करेंगे, 8 से ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये 56 आ गया। फिर हम लोग के पास 40 है, प्लस 12 ऐड करेंगे तो 40 + 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 40 + 12, ये आ गया 52। फिर आ गया 32 + 16, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 52 आ गया। थर्टी टू + 16, सॉरी 48 था। ये हम लोग के पास 48 आ गया। फिर 24 × 20 करेंगे हम लोग, ये आ गया 44। 16 × 24, ये आ गया 40। और ये हम लोग के पास है 28 × 8 + 8, ये आ गया 36। ये हम लोग के पास टोटल आ चुका है। अब रोमन के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो रोमन के हिसाब से सबसे पहला तो 64 ही हो जाएगा। फिर हम लोग 56 में ऐड करेंगे 7, तो हम लोग के पास आ गया 63। फिर यहाँ पे 48 में हम लोग 12 ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास आ गया 60। फिर हम लोग के पास जो दे रखा 40 में 15 को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये आ गया 55। फिर 32 में हम लोग 16 को ऐड करेंगे, तो ये हम लोग के पास आ गया 48। फिर हम लोग के पास आ गया 24 में हम लोग को ऐड करना है, 24 में 15 को, ये आ गया 39। फिर हम लोग के पास जो है 16 में ऐड करना है 12 को, तो ये हम लोग के पास आ गया 28। फिर 8 में 7 को ऐड करना है, तो हम लोग के पास आ गया 15 आ गया। तो दोनों के हिसाब से हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल जो अर्निंग था वो आ गया। अब उसके बाद हम लोग का आवर्डी रेट निकाला था। आवर्डी रेट कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग यहाँ पे काम कितना किया गया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, आवर्डली रेट। तो यहाँ पे आवर्डली रेट का कॉलम बना लीजिए, जहाँ पे सबसे पहले हेल्से के हिसाब से और दूसरा जो हम लोग के पास होगा वो रोमन के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। हेल्से के हिसाब से देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे 8 आवर काम किया तो दोनों का रेट कितना हो जाएगा, 8 8 करके हो जाएगा। इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सेकंड में जो हम लोग के पास दे रखा है 60, जिसमें काम किया गया था 7 आवर, 60 / 7 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 8.57 आ गया। फिर यहाँ पे 60 / 6 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, 60, सॉरी 56 था ना, 56 / 6, तो हम लोग के पास आ गया 9.33। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ 52 डिवाइड हम लोग करेंगे, 52 में कितना का आवर काम किया, 5 आवर ना, तो ये हम लोग के पास आ गया 10.4। फिर उसके बाद जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 48 डिवाइड बाय 4, ये हम लोग के पास आ जाएगा 12। फिर आ जाएगा हम लोग के पास 44 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 14.67। फिर हम लोग के पास आ गया 40 डिवाइड बाय 2। फिर लास्ट में है 36 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया हम लोग के पास 36। अब रोमन के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो रोमन के हिसाब से हम लोग के पास 63 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7, तो ये आ गया 9। फिर है 60 डिवाइड बाय 6, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 55 डिवाइड बाय ये है 5 दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास आ जाएगा 11। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास गिवन है वो है 48 डिवाइड बाय 4, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 39 डिवाइड बाय 3, तो हम लोग के पास आ गया 13।
फिर हम लोग के पास आ गया 28 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 14, और ये हम लोग के पास है लास्ट में 15, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम लोग के पास आवरली रेट आ गया। अब इसी के साथ ये सम्स तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए सम्स यहाँ जाकर के पहले कंप्लीट हो जा रहा है, कॉपी में बुक में ही आ जाए, बुक में ही दिखा देता हूँ। तो पहला पार्ट जो हम लोग के पास था वो 50% का आ गया, और दूसरा पार्ट में ये हम लोग को स्टेटमेंट बना देना है। स्टेटमेंट के बाद हम लोग का सम्स कंप्लीट हो गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे रोमन के हिसाब से देख रहे थे, तो जब देखिए टाइम यहाँ पे अलॉट दे रखा हुआ था, फिर यहाँ पे टाइम टेकन था, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम टेकन में कम टाइम यहाँ पे जैसे जैसे लिया गया, उसके हिसाब से यहाँ पे बोनस में देख लीजिए, बोनस में किस तरह से यहाँ पे हुआ। पहले हेल्सी का देखते हैं, फिर हम लोग रोमन का देखेंगे। तो देखिए बोनस में सबसे पहले जब यहाँ पे दे रखा हुआ था हेल्सी का, जब 8 आवर का टाइम टेकन था, और यहाँ पे टाइम अलॉट भी 8 आवर दिया था, उस टाइम में यहाँ पे बोनस कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसका जो बोनस है यहाँ पे, इसका बोनस है 4 के बाद यहाँ पे 8 हुआ, फिर यहाँ पे 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, और यहाँ पे 28 हो गया। तो हेल्से के हिसाब से जब भी बोनस था, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम कम लिया, मतलब टाइम सेविंग जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे इसका बोनस का भी जो यहाँ पे पार्ट रखा था, ये भी यहाँ पे बढ़ते चला गया। तो ये तो समझ में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे जैसे यहाँ पे हेल्से के हिसाब से टाइम कम लिया गया, दैट इज टाइम जब ज्यादा सेव हुआ, तो इसका यहाँ पे जो बोनस का पार्ट था वो यहाँ पे बढ़ते गया। बट जब हम लोग इसका बात करेंगे, रोमन का बात करेंगे, तो देखिए रोमन का जो मैक्सिमम यहाँ पे बोनस मिल रहा है, वो मैक्सिमम कब मिल रहा है, तो यहाँ पे रोमन का मैक्सिमम बोनस मिल रहा है जब यहाँ पे 4 घंटा काम किया था, दैट इज टाइम टेकन और टाइम सेविंग, यहाँ पे टाइम सेविंग प्लस में टाइम टेकन जो था दोनों इक्वल था, उस टाइम में यहाँ पे सबसे इसे मैक्सिमम बोनस मिल रहा था। मतलब जो मॉडरेट हिसाब का वर्कर होगा, मतलब जो जितना टाइम दिया गया था उसका आधे में जब काम कंप्लीट किया, तो इस टाइम में इसे सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा। बट जब उसके बाद यहाँ पे उससे कम यहाँ पे टाइम लेने लगा, मतलब 4 यहाँ पे दे रखा हुआ था कितना 8 आवर, जिसमें बट 3 आवर ही टाइम लिया, उससे ज़्यादा यहाँ पे टाइम सेव कर रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो जा करके हो रहा है, तो यहाँ पे जो था जो भी बोनस है वो यहाँ पे डिक्रीज होने लगा। बट जब यहाँ पे देखा जाए, स्टार्टिंग में देखा जाए कि जितना टाइम अलॉट था और टाइम टेकन था, देखिए टाइम अलॉट जितना दिया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम सेविंग निकाले थे हम लोग। तो जब टाइम सेविंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, जब तक कि यहाँ पे बीच में नहीं गया, मतलब इक्वल में नहीं गया, टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम सेविंग, जब तक यहाँ पे इक्वल नहीं गया तब तक तो यहाँ पे इसका वेजेस बढ़ रहा था। बट इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, नीचे डिक्लाइन होने लगा। जैसे इक्वल हो गया था उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हेल्से प्लान के हिसाब से जितना कम टाइम लगेगा वर्कर, जितना कम टाइम वर्कर लगाएगा, तो वो क्या होगा, उसका बोनस बढ़ते जाएगा। बट रोमन के हिसाब से ऐसे नहीं होता है। रोमन के हिसाब से एक बार तो यहाँ पे वेजेस जो भी होगा वो तो बढ़ेगा, एक बार जो इसका बोनस है वो बढ़ते जाएगा। बट जब टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम सेविंग आ जाता है, उसके बाद जो भी यहाँ पे होगा, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उस टाइम में इसका जो बोनस का पार्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 9 वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10।